ओम नमः शिवाय। आज की मेरी कथा है बद्ध और मुक्त लोगों के विषय में। देखिए, अब सारे ऋषि बोलते हैं बद्ध कौन होते हैं, मुक्त कौन होते हैं। आप इससे कृपा करके हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, सुनिए। जो परिवार के बंधन में, संसार के बंधन में, मोह माया के बंधन में, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरे पति हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे मित्र हैं, इनकी माया में, इनके प्रेम में उलझा रहता है। अरे वो तो मेरी पत्नी है, वो तो मेरे माता पिता हैं, इनके प्रेम में उलझा रहता है, इनके माया में। वो यदि सोचता है दिमाग से कि मैं संन्यास ले लूँ, इस संसार से कोई मतलब न रखूँ, नाते न रखूँ, वो बस केवल 1 मिनट के लिए होता है। अब मैं बन जाऊँगा, परंतु फिर से आकर घूम घुमाकर उसी माया में फंसे रहते हैं। कैसे छोड़ के जाऊँ? अरे मेरे माता पिता क्या करेंगे, मेरी पत्नी रोएगी, मेरा पति रोएगा, अरे मेरे भाई बहन हैं, हमारे मित्र लोग क्या करेंगे, हम नहीं रहेंगे तो काम कौन करके देगा, हम नहीं रहेंगे पैसा कौन कमाएगा, हम नहीं रहेंगे तो सब चिंतित रहेंगे। इस प्रकार का भाव मन में आता है। इस संसार में जो मोह माया में फंसे लोग हैं उनको बद्ध कहते हैं। बद्ध एक बद्ध शब्द है और उसी का विलोम, उसी का विपरीत शब्द है मुक्त। मतलब कि आपने सोचा 1 मिनट, मेरे माता पिता भाई बहन है, क्या सोचेंगे मैं चला जाऊंगा। आप अभी तक बंधन में थे, लेकिन आप कहे नहीं, कुछ नहीं होता, भगवान से बड़ा क्या होता है। भगवान की भक्ति करो और कुछ ना करो, बस ऐसा भाव मन में आ गया। संन्यास ले लिया आपने कि केवल भगवान से आपका नाता रहा और संसार के किसी मनुष्य से आपका नाता नहीं रहा, केवल और केवल भगवान से रहा। तो आप मुक्त रहेंगे, आप मुक्त रहेंगे। एक बात बहुत अच्छी कही गई कि आपके कर्म आपको जन्म देते हैं। पहले आपको भगवान जन्म देंगे, फिर आप कर्म करेंगे, फिर वही कर्म आपके अगले जन्म को देंगे, वही उस जन्म में किए गए कर्म अगले जन्म को उत्पन्न करेंगे। कैसे आखिर हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को किस प्रकार से जानते हैं कि हमारा अगला जन्म क्या होना है, वो किस तरह से तय करते हैं। तो कहते हैं कि देखिए, आपका जन्म भगवान ने दिया मनुष्य रूप में। आपने बहुत अच्छे कार्य किए तो फिर से आप मनुष्य योनि में जाएंगे। यदि आपने मनुष्य योनि प्राप्त की और सोचा मनुष्य योनि है, चलो मज़े से रहा जाए, कितने दिन की ज़िंदगी होती है, तो अब अगले जन्म में क्या करोगे? अगले जन्म में कोई पशु पक्षी कुछ भी बन जाएंगे आप, इसमें कोई नहीं है बात, आप कुछ भी बन जाएंगे। आपके कर्म जितना ही बुरा किए रहेंगे, कुत्ता बिल्ली उत्ता वैसे ही बनेंगे। तो आपके कर्म आपके दूसरे जन्म को 10 जन्म का निर्णय करते हैं। और अब भस्म आदि के विषय में आता है कि भस्म लगाने से क्या होता है। तो ये
भगवान शंकर जो थे वो भस्म लगाते थे, तो उनके भक्तजन भी भस्म लगाते हैं। इससे जो होता है कई फायदे होते हैं। भस्म जो होता है भगवान शिव को अति प्रिय रहता है, इसलिए भस्म लगानी चाहिए। आप अघोरी साधुओं जैसे अथवा किसी और साधुओं जैसे पूरे शरीर में ना लिपट सके, माथे पे लगा ले या कहीं और हस्त वस्त में लगा ले, तो ये आपको कार्य करेगी। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।